पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाई, इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है? शेख रशीद को घर से बेघर कर दिया गया और अब वो लाल हवेली के सामने बिस्तर लगाकर सोएंगे। पाकिस्तान के हालात रोज़ाना ख़राब होने की तरफ गमज़न। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को शदीद रद्द अमल देने की हिदायत। आखिर नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? पेट्रोल को फी लीटर 125 रुपये का होना चाहिए था, मगर ऐसे क्यों न हुआ और 30 रुपये मज़ीद इसकी कीमत बढ़ेगी। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे महातुब। पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में जो हालात जिनके ऊपर काबू पाया गया था, वो फिर से उनके अंदर चीज़ों में शिद्दत और तेज़ी आ रही है। और पेशावर के अंदर अवाम की महाफ़िज़, इस मुल्क की महाफ़िज़, पुलिस लाइन के अंदर जो मस्जिद है उसमें दुश्मन ने एक कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मस्जिद के अंदर जो लोग थे 35 लोगों की जान चली गई। आखिर जो अवाम के महाफ़िज़ हैं, जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो खुद ही अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे तो ये सवाल फिर हम किससे पूछें? एक तरफ आपके मुल्क के अंदर ये अमल हुआ जिसमें 35 लोग दुनिया से चले गए, बेशतर लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए, और आपके वज़ीर दाखिला का आज भी बड़ा ख्वाब ये है कि हम शेख रशीद की हवेली को सील कर देंगे। नहीं कर दिया। शेख रशीद के ऊपर FIR हो गई, डाले में डाल के फवाद चौधरी को आप घुमाए जा रहे हैं। 2 घंटे तक भी वो शख्स 6 दिनों में सो नहीं सका। आखिर किस जुर्म की उस शख्स को सज़ा मिल रही है? ये सवाल किससे पूछेंगे? पाकिस्तान के इलाके KPK में पेशावर के अंदर पुलिस लाइन की मस्जिद में ये अमल क्यों हुआ? इसको किसको रोकना चाहिए था? क्यों नहीं रुक सका? किसका एहतसाब होना चाहिए? राना साहब के बकौल हम तहकीकात करेंगे, कमेटी बनाएंगे, तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, लेकिन बेड़ा गर्क हो इस तहकीक का, इस कमेटी का। इससे कबल ना कुछ हुआ, ना अब कुछ होगा। कोई शख्स जो है वो इस मुल्क की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लगता है ये मुल्क सिर्फ लोगों के पैसे कमाने के लिए और हर इदारे के लिए सियासत करने के लिए बना था। इसमें अवाम जाए भाड़ में, और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल के अवाम को डरा रहा है, धमका रहा है। अवाम जलील और ख्वार हो रहे हैं। मगर इस महंगाई के ऊपर आने से कबल इमरान खान साहब ने इसी महंगाई को वजह बना के पार्टी रहनुमाओं को शदीद रद्द अमल देने की हिदायत की, और उन्होंने कहा है कि हर प्लेटफार्म के ऊपर मुल्क के अंदर जो महंगाई है इसके ऊपर बात करें और शिद्दत के साथ बात की जाए। लेकिन जिस अवाम के लिए जो इमरान खान जिस नीयत और इरादे से बात करना चाहता है, उनकी आवाज़ उठाना चाहता है, ये कौम जो है वो सो रही है। आप इससे बुरे हालात क्या देखेंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो तब ऐसे हालात थे, लेकिन लोगों के जज्बात बहुत बड़े थे। आज जज्बात नीचे दब के, और अवाम महंगाई के नीचे भी दब चुके हैं, और अवाम बोलना नहीं चाहते। उस दौर में लाउड स्पीकर भी मुहैया नहीं होते थे। आजकल तो हर बंदे के हाथ के में लाउड स्पीकर जैसी चीज़, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेके ये एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। आप यहीं पे भड़ास निकालते हैं, फिर सो जाते हैं, और आपको लगता है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। क्योंकि सारे जज्बात जो थोड़े से बाकी रह गए वो आप यहीं पे निकाल देते हैं। तो आखिर इमरान खान या उनकी पार्टी कितनी भी आपके लिए आवाज़ उठा लें, आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर तो आपको किसी ने नहीं देना। वो कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोएगा नहीं माँ उसको दूध नहीं देती। बड़ी अच्छी कहावत है। कुछ ऐसे ही है, जब तक आप नहीं बोलेंगे आपके साथ ऐसा होता रहेगा। पाकिस्तानियों की मुश्किलात में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। कैसे जी? हुकूमत ने पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इस तरह से इजाफा कर दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद महंगाई और कुर्ब से गुजर रहा है। मुल्क से गरीब तबका जो है वो ख़त्म हो गया। अब मतवस्त तबके की बारी है। पाकिस्तान में डॉलर की सरकारी कीमत यकमुश्त 269 रुपये कर दी गई।
अगले हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपये इजाफा होगा फी लीटर। बिजली गैस के नरखों में भी खूब इजाफा हो जाएगा, यानी कि 35 रुपये डीजल और पेट्रोल अभी महंगे हुए। अगले हफ्ते जब IMF की फौज जफर मौज पाकिस्तान में बैठेगी आप ही के हुक्मरानों और हुकूमत के साथ, तो उसके बाद 30 रुपये जो है वो पेट्रोल फी लीटर और बढ़ेगा। फिर देखते हैं कि और कितनी महंगाई होती है और क्या चीज़ें होती हैं। मगर आलमी मंडी में फ़ी बैरल जो पेट्रोल की कीमत है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आज भी पेट्रोल की कीमत 35 रुपये, फिर 30 रुपये, 75 रुपये 2 हफ्तों में बढ़ा के इसको 200 कुछ रुपये करने के बजाय इसकी कीमत 250 रुपये के बजाय 125 रुपये से भी नीचे फी लीटर होनी चाहिए थी। वो कैसे? अब आप देखिए कि इमरान खान की हुकूमत में आलमी मंडी में तेल $110 फी बैरल थी। इस वक्त पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर, उस वक्त पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। शहबाज शरीफ की हुकूमत में आलमी मंडी में तेल $85 फी बैरल है, वहाँ 110 था और अब $85 का है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर है पेट्रोल, यानी कि इमरान खान साहब को $110 का मिलता था, इन्होंने 150 का बेचा, इनको 85 का मिल रहा है और 250 का बेच रहे हैं। और यकीनन मजीद इजाफा जो मैंने आपको बताया ये भी होगा। अगर दोनों हुकूमतों में आलमी मंडी के तनाज़र में मवाजना करें तो इस हिसाब से अब फी लीटर पेट्रोल की कीमत 125 रुपये से भी कम होनी चाहिए। तो अगर आपको एक चीज़ 100 की मिलती है तो आप उसके ऊपर 25-30 रुपये फी लीटर कमा रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए? तो ये तो जुल्म है कि 110 वाला इमरान खान 150 में बेच रहा था, आज आपको $85 का मिल रहा है और आप उसको 250 में बेच रहे हैं। तो ये कैसे इंसाफ है और ये कैसी चीज़ें ठीक हैं? शेख रशीद साहब को लाल हवेली से निकाल के घर से बेघर कर दिया। शेख साहब कहते हैं कि मैं बिस्तर अपनी लाल हवेली के सामने लगा के जो है वो सो जाऊंगा। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने कहा था मुल्क में ये होगा, फलां होगा, इमरान को मारेंगे, उनकी सुपारी दे दी गई। तो एक थाने में दरख्वास्त दे के तो उनको बुलाया गया और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कह के शेख रशीद साहब जो हैं वो PTI और पीपल्स पार्टी के तल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। पहले से तल्लुकात हैं कौन से आपके उनके साथ? और एक तरफ 35 लोग मर गए और दूसरी जानिब जो हैं आप शेख रशीद को उस थाने में बुलाएं और इनसे तफ्तीश करें, बताओ ये हमला क्यों हुआ, इनसे जवाब लें और फवाद चौधरी को डाले में बैठा के ना उसको घुमाएं, कर लें जो कुछ चीज़ें करनी है। आखिर कब तक ये भी जुल्म बर्दाश्त करेंगे, सोबतें बर्दाश्त करेंगे? इसका फल इन्होंने ना खाया, आने वाली नस्लें तो कम से कम ज़रूर खाएंगी और लोग आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना सबका हक है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आखिर क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है? मरीम साहिबा आ गई, उनकी तो अभी सर्जरी हुई, आ गई। नवाज शरीफ साहब की तो सर्जरी भी कोई नहीं हुई और फिर भी लंदन में बैठे हैं। वैसे लंदन में सर्दी ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। तो नवाज शरीफ साहब के मुताबिक हुकूमत ने IMF की वापसी के लिए आज फैसला किया। अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। IMF की किस्त के साथ दोस्त ममालिक से भी डॉलर्स मिल जाएंगे, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब सूरत हाल बेहतर होते ही पाकिस्तान आने का फैसला और हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। फ़िलहाल नवाज शरीफ हालात को देख रहे हैं और जब मुल्की हालात में बेहतरी आएगी तब वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अल्लाह करे वो पाकिस्तान इस लंदन में जहां मैं बैठ के आपसे बात करूं यहाँ से चले जाएं। हम आखिर होते कौन है नवाज शरीफ साहब को कहने वाले पाकिस्तान चले जाएं? उनके कारकुन हैं, वही बुलाएं, उन्हीं के कहने के ऊपर जाएं। ना भी जाएं हमारे लिए तब भी ठीक, चले जाएं तब भी ठीक। लेकिन इस कौम का अलमिया ये है कि उनकी पार्टी के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो 3 मरतबा वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पे रहे, उनकी बेटी अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर लंदन में गले की सर्जरी करवाने आई, जो बेचारी बाल बाल बच गई। डॉक्टर के बकौल वो मर सकती थी। तो वो जब 4 महीने रह के वापस पाकिस्तान गई, उसी दिन पेट्रोल भी महंगा हो गया और लोग इस बात के ऊपर खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरीम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ
आ गई। यानी को इनको ऐसे लगता था कि जैसे नवाज शरीफ साहब आ गए ऐसे मरियम नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगी, और खुशी की इंतहा न रही कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वापस आ गई और उनके इस्तकबाल के लिए लोग आए। बेचारों को बिरयानी मिली कोई नहीं, ये भेड़ बकरी हैं, ये कारकुन नहीं, जिस मर्जी पार्टी के हो इनको जिस तरफ लगाएं उधर चले जाते हैं। इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता कि एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने ही इलाज के लिए आई, वापस 4 महीने चली गई। ठीक है, सियासतदानों को इस्तकबाल चाहिए होता है, वो वजारत आला पंजाब की जो है वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी, लेकिन इस बात के ऊपर भी खुशी कि वो पाकिस्तान में आ गई हैं। जलसा छोटा था या बड़ा था सारे ही करते हैं, लेकिन आवाम देख रही हैं कि कितने लोग किसके साथ हैं और क्या चीज़ें हैं। अगले एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों के साथ मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद में होने वाले हमले के पीछे किसका हाथ है और इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।